अभी ये एक ही बहन आई है, चंद्रकला जी। ठीक है। कल हम कर रहे थे, इसी को मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं कि ज्ञान, और ये जो ऊपर की सारी बातें आई थी कि शब्द ज्ञान नहीं है, वर्ण गंध रस स्पर्श धर्म अधर्म ये सारा जो है वो ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान वो तो कुछ जानता नहीं, और ज्ञान तो जानता है, इसलिए उससे भिन्न है। और इसमें हम ये कर रहे थे, और इसका ये अर्थ यहाँ दिया गया था कि श्रुत यानी शब्द, वचनात्मक द्रव्य श्रुत, जो वचन ही तो शब्द ही है ना, श्रुत ज्ञान जो है, श्रुत कहते हैं ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रुत, श्रुत यहाँ मतलब है शास्त्र से है, कि श्रुत ज्ञान नहीं है क्योंकि श्रुत अचेतन है शब्द जो है। इसलिए ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक, ज्ञान के और श्रुत के व्यतिरेक का मतलब था भिन्नता, और अव्यतिरेक का मतलब अभिन्नता। तो इसके दोनों में भिन्नता है कि वो चेतन है वो अचेतन है, तो ये भिन्नता होगी ना। इसलिए शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द अचेतन है, और इसलिए ज्ञान के और शब्द के व्यतिरेक भिन्नता है, कि दोनों में यही है कि वो मेन डिफरेंस चेतन अचेतन का वो। और दूसरा, इसी प्रकार से रूप ज्ञान नहीं है क्योंकि रूप अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रूप के व्यतिरेक भिन्नता है। सारे एक एक करके ऐसे ही ये थे, हमने रिपीट हो रहा हमारा। वर्ण ज्ञान नहीं है क्योंकि वर्ण अचेतन है। ये बताया था कि रूप और वर्ण में भी डिफरेंस है। रूप तो है यानी जो आपको मूर्त रूप में नजर आ रहा है, और वर्ण है उसका कलर, कलर से है। इसलिए ज्ञान के और वर्ण के व्यतिरेक भिन्नता, व्यतिरेक कहो या भिन्नता एक ही बात है। गंध ज्ञान नहीं है क्योंकि गंध अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और गंध के व्यतिरेक भिन्नता है। फिर ऐसे ही रस ज्ञान नहीं है क्योंकि रस अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और रस के व्यतिरेक भिन्नता है। ऐसे ही स्पर्श यानी शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श रूप सब आ गया। अब स्पर्श आ गया क्योंकि स्पर्श अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और स्पर्श के व्यतिरेक भिन्नता है। फिर अब आगे कर्म, कर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और कर्म के व्यतिरेक भिन्नता है। ये रिपीट हो रहा सारा जो पहले किया था ना हमने। धर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और धर्म के व्यतिरेक भिन्नता है। फिर अधर्म, ये धर्म अधर्म क्या है, द्रव्य है, धर्मास्तिका है जिसको कहते हैं, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। अधर्म ज्ञान नहीं है क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अधर्म के व्यतिरेक भिन्नता है। फिर आ गया काल ज्ञान नहीं है क्योंकि काल अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और काल के व्यतिरेक भिन्नता है। ऐसी आकाश ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश और आकाश अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और आकाश के व्यतिरेक भिन्नता है। ऐसे ही करते हुए अध्यवसान ज्ञान नहीं है, ये जो संकल्प विकल्प जो आ रहे हैं वो भाव जो है, क्योंकि अध्यवसान अचेतन है, इसलिए ज्ञान के और अध्यवसान के व्यतिरेक भिन्नता है। एक्चुअली क्या है कि ये न्याय शास्त्र में हर चीज को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। अब हम किस नए से इसको समझ रहे हैं वो अलग है, और आगे किस तरह से हम करेंगे वो भी होगा। अब यहां तक हमने क्या किया, इस प्रकार ज्ञान का अन्य सब पर द्रव्यों के साथ, ज्ञान का और बाकी जितने भी पर द्रव्य हैं उनके साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। निश्चय साधित का मतलब निश्चय नहीं में, निश्चय में तो अलग ही है कि जीव जो है ज्ञान है, जीव और ज्ञान को हमने एक में कर लिया, जीव और ज्ञान एक ही है। तो जीव पर द्रव्यों से अपने के अपने ज्ञान का अन्य सब पर द्रव्यों के साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए। निश्चय साधित का मतलब निश्चय नए से, निश्चय साधित, निश्चय से हमने इसको सिद्ध किया है। तात्पर्य है कि निश्चय से विचार करें तो ज्ञान पर द्रव्यों से भिन्न ही है, निश्चय से विचार करें तो। अब ये यहां पर आगे थोड़ा पॉइंट आएगा जो हमने कल इस पे जोर लगाया था थोड़ा। अब ये निश्चित करते कि जीव ही एक ज्ञान है, जीव ही एक ज्ञान है,
क्योंकि जीव चेतन है, इसलिए ज्ञान के और जीव के अव्यतिरेक फिर आगे अभिन्नता है, जीव और ज्ञान एक। अब आगा इस बात की रंच मात्र भी आशंका नहीं करना चाहिए, यानी इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ज्ञान और जीव में किंचित मात्र भी व्यतिरेक होगा। वो नहीं है, यानी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि ज्ञान और जीव में कहीं पर भी थोड़ी भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञान है। और ऐसा जब जीव स्वयं ज्ञान है, तो इस प्रकार ज्ञान और जीव के अभिन्न होने से, ज्ञान और जीव एक ही है, तो ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही अंग पूर्व रूप सूत्र है, ज्ञान ही धर्म अधर्म पुण्य पाप है, ज्ञान ही प्रवज्य है। अब यहां पर हमने देखा था कि भी ज्ञान सम्यक दृष्टि, चलो हम इसको ही मान लेते हैं। संयम वो भी, जैसे सामायिक संयम सारे जो है वो आत्मा ही है, और ये ज्ञान जो अंग पूर्व सूत्र रूप है, ये ज्ञान भी है। और ये धर्म अधर्म पुण्य पाप है और प्रवज्या दीक्षा है, ये भी ज्ञान ही है, इसको भी ज्ञान मान लिया। यहां पर थोड़ा सा सोचने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा कि ये कैसे हो सकता है। उसका आगे फिर भेद आ रहा है यहां पर अगली लाइनों में। यहीं तक हमने किया था कल कि पुण्य पाप भी ज्ञान ही है। वो किस दृष्टि से ज्ञान है, इसकी थोड़ी सी हमने अभी एक्सरसाइज करनी है। वो क्योंकि जो धर्म अधर्म का जो जो भी ज्ञान वगैरह सारी पर्याय है, संयम भी पर्याय है। तो यहां पर उस चीज को पॉइंट आउट किया कि इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ, यानी ये जो ऊपर आई ना जितनी भी ये पर्याय हैं ज्ञान की, जीव की पर्याय है, ये सम्यक दृष्टि भी पर्याय है, और संयम है यही पर्याय है, और ये जो अंग पूर्व सूत्र है, यानी जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन सूत्रों से वो भी पर्याय है, और धर्म धर्म ये तो शुभ अशुभ ये भी पर्याय है, और प्रयोज्य दीक्षा भी पर्याय है। उसका मतलब ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ अव्यतिरेक अभेद निश्चित साधित देखना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। अभेद का मतलब जीव की पर्यायों, ये जीव की पर्यायों ऊपर है, सम्यक दृष्टि संयम अंग पुरुष ज्ञान धर्म अधर्म ज्ञान, इनकी पर्यायों का जीव के साथ अभेद कैसे दिखना है। अच्छा, ये पर्याय तो बदल रही है। नहीं नहीं, पर्याय बदली तो फिर वो जीव की कैसे होगी, वो ये उससे नहीं, ये इसके इस लाइन को थोड़ा समझना पड़ेगा, और इसके लिए आगे और व्याख्या आएगी। इस प्रकार ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ, ज्ञान का जीव की पर्यायों के साथ अभेद निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य है कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद निश्चय से ही है, ये पॉइंट आपको पूरा करेगा। जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद निश्चय से ही है। अब ये बात समझ में कैसे आएगी। द्रव्य गुण पर्याय, तीनों का युगपत जरा जीव है ना, तीनों का युगपत है, यानी उस दृष्टि से है, ये तीनों के अलग नहीं है। ज्ञान ये द्रव्य है, उसके साथ गुण है, और उन्हीं गुणों में तो ये सारा पर्याय हो रही है। ये जो ऊपर की जो पर्याय है वो क्रमबद्ध हो रही है, और जो जो सहचरी है वो गुण है, और द्रव्य वो है। इन तीनों को अलग कर सकते हो, निश्चय में तो एक ही है ये। उस दृष्टि से कह रहा, वो कहता है उस दृष्टि से देखो इसको कि हाँ, कि उसका जो अभेद देखना वो निश्चय साधित देखना चाहिए। तात्पर्य है कि जीव पर्यायों का जीव के साथ अभेद निश्चय से ही है। अगर हम इसकी पर्यायों को अलग कर दें तो फिर जीव कहाँ गया, है ना। अभी अभी इसको और थोड़ा मंथन किया जाएगा, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता ये, इसलिए मैंने इसको जरा आराम से दोबारा शुरू करने की कोशिश की है। इस प्रकार सर्व पर द्रव्यों के साथ, अब ये पॉइंट तो है, सर्व पर द्रव्यों के साथ, जितने पर उनके साथ व्यतिरेक यानी भिन्नता भिन्नता है, और सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों के साथ, दर्शन ज्ञान चरित्र सारे जितने भी है ना, ये जीव के स्वभाव है, उनके साथ अव्यतिरेक अभिन्नता। हाँ, अभिन्नता है कि जो
जो उसके अपने स्वभाव है, जीव का स्वभाव जीव से अलग नहीं हो सकता। हम्म, और इसके साथ ही अति व्याप्ति और अव्याप्ति को दूर करते हुए, हम्म, कल बताया था अति व्याप्ति क्या है, दोष। कि अब जैसे जीव का स्वभाव है हम्म, जानना देखना, क्या जीव के अलावा किसी और में भी है? नहीं। इसका मतलब अति व्याप्ति नहीं है। अति व्याप्ति तब होती कि वो गुण किसी और में भी पाया जाता। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी थी कि हम यदि कहें कि जीव अमूर्त है, हम्म, तो अमूर्त जो है वो जीव है, हम्म, पर जीव के अलावा भी कोई मूर्त है, अमूर्त है? क्यों है? हम्म, धर्म है। अधर्म आकाश काल सारे वो है। इसका हम्म, मतलब वो गुण सिर्फ जीव में नहीं, हम्म, पार में भी। इसको कहते हैं अति व्याप्ति दोष। हम्म, मतलब औरों में व्याप्त है। व्याप्त अति व्याप्ति हो गया। पर यहाँ अति व्याप्ति भी नहीं है, क्योंकि ये गुण जो है, जो स्वभाव वाला गुण है, जानने देखने का गुण है, वो तो जीव में ही है और किसी में नहीं। हम्म, ठीक है। अब वही स्वभाव जानने देखने का, क्या हम्म, ऐसा कोई जीव है जिसमें ना हो? नहीं है। हम्म, हमें वो अव्याप्ति दोष हो गया। ठीक है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दी थी कि गाय को देखा, गाय के ना गर्दन पे यहाँ वो मांस झालर। होता है, उसको कहते हैं झालर। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि जिनकी झालर है वो सारी गाय हैं, नहीं। ये गुण हो गया ना। परंतु हम्म, ऐसी गाय भी मिल जाएंगी जिसके झालर नहीं है, नहीं। हम्म, ये अव्याप्ति दोष के उन गायों में वो नहीं है। इस तरह से ये जानने का गुण आत्मा का है, जीव का हम्म, है। क्या हम्म, ऐसे जीव भी हैं जिनको नहीं है, जिनके अंदर? नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये जो स्वभाव है ना, वो जीव का स्वभाव अव्यतिरेक है, यानी अभिन्न है उससे। और हम्म, अति व्याप्ति और अव्याप्ति के को दूर करते हुए, क्योंकि उसमें अति व्याप्ति भी नहीं है, अव्याप्ति भी नहीं है, इसका मतलब हम्म, इसमें कोई डिफरेंशिएट कर नहीं सकते इसको। हम्म, और अनादि विभ्रम के कारण, अनादि से ये हमें भ्रम हो रहा है, पुण्य पाप एवं शुभ अशुभ धर्म अधर्मात्मक पर समय को दूर करके, जो अनादि विभ्रम के कारण ये हो रहा था, पुण्य पाप शुभ अशुभ रूप धर्म और धर्मात्मक पर समय को दूर करके। हम्म, ये पर समय क्यों हो रहा था? मेरे अज्ञानता के कारण। हम्म, ये जो ज्ञान, ज्ञान क्या? आत्मा अपने जानना, विज्ञान विशेष रूप से जानना। उसके बाद विज्ञान में ये आता है कि उसमें वो अपने को और पर को जानता है, उसको हम हम्म, कहते हैं स्व समय और पर और समय। पर समय। तो स्व समय और पर समय को जानकर, स्व समय और पर समय को जानकर, अब ज्ञानी तब होगा यदि वो पर समय से दूर हो जाए, हम्म, अदरवाइज ज्ञानी नहीं है। तो हम्म, ज्ञानी की परिभाषा उत्तरदान सूत्र में आई हुई है ना, हम्म, कि वो स्व समय और पर समय को जानकर, उसका ज्ञाता होकर, पर समय से परास्त नहीं होता, अर्थात पर समय से दूर हो जाता है, हट जाता है वहां से। और वही बात ये कह रहे हैं कि वो जो हमारा अनादि से ये चल रहा था कि पर समय को में हम रमन कर रहे थे, उस पर समय को इसको दूर करके क्या किया? ये शुभ अशुभ धर्म अधर्मात्मक पर समय को दूर करके, इसका मतलब इसके साथ में अनादिकाल से था, पर समय को मैं स्व समय में समझ रहा था, पर उसको दूर करके स्वयं ही निश्चय चारित्र रूप, निश्चय चारित्र रूप क्या है? आत्मा में रमन था, प्रवज्ञा को प्राप्त करके दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थिति रूप स्व समय को प्राप्त करके। अब देखो दो चीज आ गई यहाँ पर समय को दूर करके और स्व समय। स्व समय को प्राप्त करके। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई। हम्म, कल कहा था कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, हम्म, एक में नहीं आता ये समझ। कि ये जो है ना, पर समय को दूर किया, हम्म, वो जो अज्ञानता से मैं पर समय में जा रहा था, पर समय से परास्त हो रहा था, वो ज्ञान होने पर मैं हट गया उससे, और हम्म, स्व समय में आप। चरित्र रूप में आ गया। स्व समय को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को अपने में ही परिणत करके, इसका मतलब क्या हुआ? अब जब अपने में आ गया तो उसी मोक्ष मार्ग में परिणति कर रहा हूं, उसी हम्म, में नित्य विहार तू कर, वो जो हम्म, मार्ग है उसी में अपना रमन कर रहा है। तो अपने में ही परिणत करके उसका परिणमन जो अपने में ही कर लिया, जिसने अब उसने क्या किया?
जिसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। यानी ये देखो कि ऐसा जो जीव है जिसने ऊपर वाली सारी बातें करी कि पर समय से हट गया, स्व समय में आ गया और मोक्ष मार्ग को अपना लिया, ऐसा करके उसने संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव, संपूर्ण कंप्लीट विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त किया है। अब जो पूरा है उसमें ऐसे त्याग ग्रहण से रहित, अब बोलिए जो पूरा है संपूर्ण है वो त्याग करेगा या ग्रहण करेगा? नहीं। ठीक है ना? त्याग ग्रहण से रहित, साक्षात समय सारभूत। आत्मा। समय सार किसको कहा है? आत्मा। नहीं, वो साक्षात आत्मा जो परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए। उस शुद्ध ज्ञान को वो जो है निश्चल है, उसको देखो। अर्थात उसमें कोई अब त्याग ग्रहण की बात नहीं है, न त्यागना है न ग्रहण करना है। उसने कर लिया। वो बात समझो ना कि ना तो ये ग्रहण करना है कुछ, जैसे सिद्ध परमात्मा की मैंने वो कई बार एग्जांपल दी है ना कि हे सिद्ध परमात्मा, आपके पास तो अनंत 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 सुख है, थोड़ा मेरे को दे दो। देंगे क्या? नहीं। है अनंत सुख है, अनंत सुख तो है। तो क्या उत्तर आया था कि अनंत सुख तो है पर हर समय में वो अनंत सुख का भोग खुद कर रहा हूं, तेरे को कहां से दूं? ये है, उसी में परिणत हो रहा है ना ये विज्ञान गण स्वभाव, जो कंप्लीट है। उसमें से क्या कैसे देगा आपको, है ना? और क्योंकि वो संपूर्ण, उसको और ग्रहण की भी जरूरत नहीं है कि सुख उसको और चाहिए, ना तो वो दे सकता है ना ले सकता है। ये बात जो है, इस यहां से एक सिद्धांत, एक शक्ति इसकी आ गई आत्मा की, जिसको कहते हैं त्यागोपादान शक्ति, त्यागोपादान शून्य। ना तो त्यागना है ना ग्रहण करना, उससे शून्य है। ये जो है शक्ति है जो 47 शक्तियों में आती है, इसमें आएगा भी विषय आगे। तो त्याग ग्रहण से रहित साक्षात समय सारभूत परमार्थ रूप एक शुद्ध ज्ञान को निश्चल देखना चाहिए। ठीक है? अगर इसको आप जल्दी में पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा, रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। अर्थात प्रत्यक्ष स्व संवेदन से, प्रत्यक्ष यानी खुद उसको अनुभव हो रहा है, स्व संवेदन अपने का संवेदन हो रहा है, से निश्चल अनुभव करना चाहिए। ठीक है? अब इसी बात को अब रिपीट कर रहे हैं कौन? गाथाओं और आत्म ख्याति के अभिप्राय को पंडित जयचंद जी छाबड़ा अब इस प्रकार से करते हैं। जो वहां समझ में नहीं आई यहां आ जाएगी, फिर नहीं तो और आगे आएगी, इसलिए इसको बार बार मैंने ये इसलिए इसको लिया है। उसमें जो दूसरी बुक है उसमें ऐसे रिपीट नहीं है, मैंने इसलिए इसको लिया। यहां ज्ञान को समस्त पर द्रव्यों से भिन्न, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं अब यहां पर। यहां ज्ञान को समस्त पर द्रव्यों से भिन्न और अपनी पर्यायों से अभिन्न बतलाया है। ये पॉइंट आ गया विशेष, ये शुरू में इसने कर दिया कि बाकी पर द्रव्यों से तो भिन्न है परंतु अपनी पर्यायों से अभिन्न है। ये देखो क्यों, अगर हम पर्यायों से अपने आप को भेद कर लें, ये पर्याय मैं नहीं हूं, तो इसका मतलब फिर तो कोई किसी को आप अज्ञानी कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब वो विकार, विकार तो पर्याय में है ना, और मैं हूं नहीं जिसका मतलब मैं विकारी नहीं हूं। ये तो हम निश्चय वाली बात है, लेकिन व्यवहार में तो हो रहे हैं ना, व्यवहार में तो वो अभी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो हो ही रहा है ना, एक ज्ञान हो रहा है जो भी हो रहा है। तो अगर हम इसको उससे पर्यायों से अलग कर दें तो फिर वो आगे गड़बड़, उसी को आप देखें कैसे है कि ये जो पर द्रव्यों से भिन्न है और अपनी पर्यायों से अभिन्न है कौन? ज्ञान। इसलिए अति व्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गए। दोष नहीं रहा, दोनों अति व्याप्ति और अव्याप्ति, ठीक है, दूर हो गए। आत्मा का लक्षण उपयोग है और उपयोग में ज्ञान प्रधान है। वह वह ज्ञान अन्य चेतन द्रव्यों में नहीं है। वो जो उपयोग ज्ञान है वो जीव का लक्षण, वो जीव का है ना, जीव का इसी लक्षण को प्रूव कर रहे हैं अति व्याप्ति को, कि वो जो उपयोग गुण है वो जीव में है, जीव के अलावा किसी और में है
नहीं। नहीं है, इसलिए अति व्याप्ति नहीं है। जैसे भी बताया था ना कि हम जीव को अमूर्त कहते हैं, कि जो अमूर्त है सब जीव है। तो जीव में अमूर्त गुण है, क्या जीव के अलावा किसी और में भी अमूर्त गुण है? है। है। ये अति है। व्याप्ति हो गया। पर यहाँ उपयोग जीव के अलावा और किसी में नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं अति व्याप्ति नहीं है। दोष नहीं। ठीक है। और अपनी सर्व अवस्थाओं में अ अवस्थाओं में है, अति व्याप्ति नहीं है। और अपनी सर्व अवस्थाओं में है, क्या उपयोग उसका हर अवस्था में है। है। उपयोग से लेकर सिद्ध सिद्ध तक सब में उपयोग गुण तो है, इसलिए अव्याप्ति वाला नहीं है। कि ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें के उपयोग ना हो। इसलिए ये जो लक्षण है ना, उपयोग नाम का जो लक्षण है, वो अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित है। इस प्रकार ज्ञान लक्षण कहने से, ज्ञान का ये लक्षण जो है वो कहने से अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोष नहीं आते। नहीं आता। ये हो गया। यहाँ ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का अधिकार है, क्योंकि ये सर्वविशुद्ध ज्ञान की चल रहा है चर्चा। तो ज्ञान लक्षण से ही आत्मा सर्व पर द्रव्यों से भिन्न अनुभव गोचर होता है। ये ज्ञान से तो समझ रहे हो, ये ज्ञान को ही मुख्य किया हुआ है कि इसी से आप पर द्रव्यों से अपने को डिफरेंशिएट कर रहे हो कि मैं पर नहीं हूं। ठीक है। आगे है, यद्यपि आत्मा में अनंत धर्म हैं, आत्मा में अनंत धर्म है, अनंत धर्मात्मक है, तथापि उनमें से कितने ही तो छद्मस्त के अनुभव गोचर ही नहीं है। छद्मस्त सारी थोड़ा जानता है। यहां तक जैसे अनंत शक्तियां हैं, अनंत धर्म शक्तियां, एक तो उनमें से 47 तो खोज पाए ना, बाकी तो हमारी नॉलेज में नहीं है। इसको मतलब छद्मस्त की के अनुभव में नहीं है। उन धर्मी धर्मों के कहने से छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को कैसे पहचान सकता है? अगर उन अनंत धर्मों को हम कहें तो उससे आत्मा की पहचान कैसी होगी? तो धर्म हमें पूरे ज्ञात ही नहीं है। और कितने ही धर्म अनुभव गोचर हैं, अनुभव गोचर भी है कई धर्म। कैसे? उनमें से कितने ही तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि तो अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात सामान्य ही है। अब ये भी तो गुण है ना, अस्तित्व गुण भी है जीव में, वस्तुत्व गुण भी है, प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व, कौन कौन से हैं? प्रदेशत्व, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व, वस्तुत्व गुण है, ये जो द्रव्यत्व गुण है, लघु गुरुत्व गुण है, प्रमेयत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व। ये तो है ना जो हमें नजर आ रहे हैं, परंतु ये तो और द्रव्यों में भी है। तो फिर हम उस आत्मा की ज्ञान की पहचान कैसे करेंगे? ठीक है ना। ये बात करी जा रही कि अन्य द्रव्यों के साथ सामान्य अर्थात समानी, इसलिए मतलब ये अनंत धर्मों से हम उसकी खोज नहीं कर सकते। तो इसलिए उनके कहने से, यानी उन धर्मों का कथन करने से, उनके कहने से पृथक आत्मा नहीं जाना जा सकता। तो आत्मा को जानने के लिए वो धर्मों का कहने से बात नहीं बड़ी, वो नहीं जान सकते। जानते ही नहीं है। और कितने ही धर्म पर द्रव्य के निमित्त से हुए हैं, किसी और निमित्त से हुए, तो इसका मतलब वो भी ज्ञान की पहचान कैसे करेंगे? उन्हें कहने से परमार्थ भूत आत्मा का शुद्ध स्वरूप कैसे जाना जा सकता है, ये प्रश्न है। और शुद्ध स्वरूप को कैसे जाने? इसलिए ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। यानी उनके क्या मतलब? ज्ञान के कहने से ही ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। ज्ञान के कहने से ही छद्मस्त ज्ञानी आत्मा को पहचान सकता है। पहचान तो ज्ञान से ही होती है ना। हाँ, छद्मस्त है ना, उससे पहचाना जाएगा। अब ये पहचानने के लिए आ रहा है कि यहाँ ज्ञान को आत्मा का लक्षण कहा है, इतना नहीं किंतु ज्ञान को ही आत्मा कहा है। क्योंकि अभेद विवक्षा में गुण गुणी का अभेद होने से ज्ञान है सो ही आत्मा है। ठीक है। अभेद विवक्षा से गुण गुणी में, द्रव्य और गुण में भेद नहीं है। और अभेद विवक्षा में चाहे ज्ञान कहें या आत्मा, कोई विरोध नहीं है। इसलिए यहां ज्ञान कहने से आत्मा ही समझना चाहिए। अब ये बात कर दी, ज्ञान ही आत्मा, ये सिद्ध कर दी।
अब टीका के अंत में ये कहा गया है कि जो अपने में अनादि अज्ञान से होने वाली शुभाशुभ योग रूप पर समय की प्रवृत्ति को दूर करके, जो अनादिकाल से पर समय की प्रवृत्ति हो रही थी उसको दूर करके, वही रिपीट हो रही बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में प्रवृत्ति रूप स्व समय को प्राप्त करके, यानी पर समय की प्रवृत्ति को दूर किया स्वसमय और स्व समय ये जो आपका दर्शन ज्ञान चरित्र है उसमें प्रवृत्ति करके स्व समय को प्राप्त करके आगे क्या किया, उस स्व समय परिणमन स्वरूप मोक्ष मार्ग में अपने को परिणमित करके उस मार्ग में आ गया। स्व समय रूप, जो स्व समय रूप परिणमन स्वरूप, स्व समय का जो परिणमन हो रहा है वही मोक्ष मार्ग है। उसमें परिणमित करके जो संपूर्ण विज्ञान घन स्वभाव को प्राप्त हुआ है, अब ये आ गया ना अपना विज्ञान घन स्वभाव, और जिसमें कोई त्याग ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात समय साक्षरूप परमार्थ भूत निश्चल रहे हुए शुद्ध पूर्ण ज्ञान को, पूर्ण आत्म द्रव्य को देखना चाहिए। ये हुआ देखना, है ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं, ये देखना 3 प्रकार से समझना। थोड़ा लगेगा टफ है पर समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं लास्ट में जब रिजल्ट निकलेगा तो समझ में आ जाएगी बात। नंबर 1, शुद्ध नए का ज्ञान करके, शुद्ध नए किसको कहते हैं, जो शुद्ध आत्मा को देख रहा है उसका ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना, सो प्रथम प्रकार का देखना है। अब किसको देख रहे हो, उस समय शुद्ध ज्ञान को, आत्मा को, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध नए का ज्ञान करके पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करना, सो प्रथम प्रकार का देखना है। वह अविरत आदि अवस्था में भी होता है। चौथे गुणस्थान में, चौथा अविरत गुणस्थान है उसमें भी होता है। श्रद्धान, पूर्ण ज्ञान का श्रद्धान करके उसमें होगा। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हूं, अंदर से मैं भगवान हूं मैं। वो वाली बात आ गई। अब आगे देखिए, ज्ञान श्रद्धान होने के बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके उसका पूर्ण ज्ञान का अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में स्थिर करना, जैसा शुद्ध नए से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानना श्रद्धान किया था, जैसा शुद्ध नए से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जाना, सिद्धो और मुझ में कोई अंतर नहीं है, ऐसा किया था, वैसा ही ध्यान में लेकर चित्त को एकाग्र स्थिर करना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना, यह दूसरे प्रकार का देखना है। देखना आपका ध्यान वाली चीज आ गई ना। फिर मैं पढ़ रहा हूं इसको। ज्ञान श्रद्धान होने के बाद, पहले तो ज्ञान श्रद्धान हुआ, ज्ञान का श्रद्धान वो देखना हुआ, फिर उसके बाद बाह्य सर्व परिग्रह का त्याग करके, सबका त्याग, परिग्रह में हमारा शरीर भी आ गया, इसका भी त्याग करके उसका पूर्ण ज्ञान का अभ्यास करना, उपयोग को ज्ञान में स्थिर करना। ये विशेष है, विशेष ये है, उपयोग को ज्ञान में स्थिर करना, यानी पर से हटाकर ज्ञान में लगाना, जैसा शुद्ध नए से अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानना श्रद्धान किया था, वैसा ही ध्यान में लेकर चित्त को एकाग्र स्थिर करना और पुनः पुनः उसी का अभ्यास करना, उसे कहते हैं ये दूसरी प्रकार का देखना। तो है, इस प्रकार देखना अप्रमत्त दिशा में होता है। कैसा? अप्रमत्त दिशा में, 7वें गुण स्थान पर। जहां तक उस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, वहां तक ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है। क्या मतलब? जब जहां तक उस प्रकार के अभ्यास से केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो, वहां तक ऐसा अभ्यास निरंतर रहता है। ये देखने का दूसरा प्रकार कि मेरी दृष्टि वहीं पर रहे। ये 7वें गुण स्थान पर आ गए, तो फिर उसके बाद वो सपक श्रेणी चढ़ते हुए केवल कहां तक हो, तो वो है उसका निरंतर अप चल रहा, वो है। ये दूसरी प्रकार का दिखना हुआ। अब यहां तक तो पूर्ण ज्ञान का शुद्ध नए के आश्रय से परोक्ष देखना। अब जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है
तब प्रत्यक्ष तो तीसरी प्रकार का देखना हो गया। हम्म अब वो साक्षात देखना है, हम्म ये तीसरे प्रकार का देखना है। उस स्थिति में ज्ञान सर्व विभावों से रहित होता हुआ सबका ज्ञाता दृष्टा है। इसलिए तीसरे प्रकार का देखना पूर्ण ज्ञान का प्रत्यक्ष देखना है ना। ये देख का अलग अलग तरीका बता दिया। हम्म अब आगे कह रहे हैं स्वामी जी, क्या कह रहे हैं, यहाँ कहते हैं कि द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है और भगवान की वाणी ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है। ये तो आ गया, द्रव्य श्रुत ज्ञान नहीं है, भगवान की वाणी ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा अचेतन है। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है जी कि धवला में तो ऐसा कहा कि भगवान की वाणी में भाव श्रुत से उपदेश किया, उसका क्या अर्थ है फिर? वहां तो भाव श्रुत, भाव श्रुत कैसे? ये तो हाँ द्रव्य है, शुद्ध हो गया ना उनका मुख्य सनातन। बहुत बड़ा सूत्र उनका धवला। तो भगवान की वाणी जो है वो तो द्रव्य द्रव्य श्रुत है ना, हाँ तो भाव श्रुत कैसे हाँ। बोल दिया? इसका स्पष्टीकरण होगा कि द्रव्य श्रुत को वहां पर उस शास्त्र में भाव श्रुत कैसे कह दिया। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूं, हाँ ये शब्द है ना, हाँ और ये तो है द्रव्य श्रुत, हाँ और अब आप उस पर मनन करके आत्मा के साथ उसको घटित करते हो, वो भाव श्रुत बन गया ना। हाँ ये बता रहे थे ना, अब देखो क्या है, सूर्य साथ उत्तर है हाँ, वाणी तो जड़ है, वाणी तो जड़ है, जड़ किंतु वाणी के सुनने वाले, वाणी को सुनने वाले, जैसे आप सुन रहे हैं, वाणी को सुनकर अंतर्मुख होकर, अब सुनते हुए वो अपनी आत्मा की ओर सन्मुख होते हैं, अंतर्मुख होकर भाव श्रुत रूप से परिणमते हैं ना, हाँ उसको सुनकर उसमें अपने में धारण करते हैं उसको। भावों में आ गए ना। हाँ इसलिए बस इसी कारण भगवान की वाणी में भाव श्रुत रूप से ऐसा कहा जाता आदमी भाव शुद्ध नहीं। है ना, क्योंकि उसके निमित्त से आप भावों के साथ ग्रहण कर रहे हैं ना। हाँ तो वाणी भाव श्रुत नहीं है, वाणी में केवल ज्ञान भी नहीं है, वाणी तो द्रव्य श्रुत है, अचेतन है। तो ये दृष्टियों की बात है सारी। दृष्टि सुबह में ठीक बोल रहे थे ना, इसके अंदर जाए मैंने कल कह रहे थे ना, बीबीसी का सारा मंथन चल रहा है अभी। साथ कला में ऐसा पाठ है कि भगवान भाव श्रुत से प्ररूपणा करते हैं, केवल ज्ञान से नहीं। इसका तो ये तात्पर्य कि श्रोता स्वयं अपने अंदर स्वरूप में लक्ष्य करते हैं, तब उन्हें भाव श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। हाँ भगवान जब वाणी देते हैं, देखना देते हैं, उसको तब अपने अपने में, आपसे ग्रहण। उसको अपने वो अनुप्रेक्षा वाली बात आ जाती हाँ है, उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि निमित्त है, ये भगवान निमित्त है। अगर वो भाव श्रुत उसको मान ले, उसकी वाणी को, तो फिर तो सबको होना चाहिए, हाँ लेकिन सबको तो होता नहीं, हर के अपने अपने भाव है। तो भगवान ये है, इस कारण उस दिव्य ध्वनि को भाव श्रुत से प्ररूपणा की, ऐसा कहा गया है। यानी जो उसको अपने अंदर धारण, अपने अंदर ग्रहण कर। ग्रहण। भगवान को तो केवल ज्ञान है, किंतु वाणी में भाव श्रुत का भाव श्रोताओं को प्राप्त होता है, इस कारण भाव से प्ररूपणा की, ऐसा कहने में आया है। अब देखिए क्या है, वहां जो भी दिव्य ध्वनि में निरक्षरी ध्वनि निकलती है, ये इनकी मान्यता है दिगंबर परंपरा में, कि भगवान वो निरक्षरी, निरक्षर का मतलब अक्षर नहीं है, वह तो जड़ है, हाँ और वह भाव श्रुत नहीं है, और उसमें क्या, तो ओम ध्वनि से जो ज्ञान होता है, वो सिर्फ यही बोलते हैं ओम, ऐसी ध्वनि निकलती है, अक्षर नहीं है, ओम ऐसे आवाज गूंजती है, और कितनी दूर तक जाती है वो, एक एक योजन तक फैल जाती है आवाज उनकी, एक योजन, बता रहे 13 किलोमीटर। और वो जो ध्वनि निकल रही है वो भी तो जड़ है, चेतन है। पर उसी समय जो ज्ञान और चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होता है, जो ज्ञान, उसी समय जो ज्ञान अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होता है। ये जब आपने भगवान आत्मा को लक्ष्य कर लिया, उससे जो ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। यानी उनको ये तो ज्ञान है, वो सुनने वाले में है। भाई सुनाने वाला तो आपने ओम का आपने आवाज सुनी,
और उस आवाज से आप अपने भगवान आत्मा के समक्ष होकर हाँ जो जान रहे हैं वो वास्तविक ज्ञान हो। हाँ, तो वो जो संग्रह हो वाला ना, भगवान तो बोले। ज्ञान जो आत्मा के सम्मुख हो गया वो ज्ञान हो गया। तो वो है उसी समय, उस समय जो ध्वनि सुनी, जो ज्ञान अपने चैतन्य ज्योति स्वरूप, चैतन्य नहीं, चेतना वाला ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के लक्ष्य से, यानी आपने लक्ष्य किसको किया? अपने आत्मा को। उससे जो प्रकट होता है वो ज्ञान, वो ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो ज्ञान आपको अपने अंदर लक्ष्य करके हुआ है वो ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। और वह आत्म ज्ञान है, सम्य ज्ञान है, भाव शुद्ध ज्ञान है। इसको कहा था इसलिए कि वो ज्ञान ही है। वो ज्ञान ये वाला है, भाव वाला, द्रव्य वाला नहीं है। हाँ ऊपर आया था ना वो जो वहां पर हम अटके थे कि ये धर्म अधर्म संयम समदृष्टि ये ज्ञान ही है, कैसे सिद्ध हुआ? वो ये है। इसलिए कहा था अभी देखना और कैसे कैसे करेंगे। देखो अब कहते हैं कि जीव ही ज्ञान है, तो हाँ। ज्ञान चेतन है और जीव भी चेतन है। और यहाँ ज्ञान और जीव की एकता में अभिन्नता बताई गई है। ज्ञान और जीव एक ही है। ज्ञान और जीव इस प्रकार दो शब्दों की भिन्न भिन्न ध्वनि उठती है। दोनों शब्द अलग अलग ध्वनि आ रही है ना, इस कारण ऐसा भ्रम होता है कि ज्ञान व जीव दोनों जुदे जुदे होंगे। लोग ऐसा समझते हैं, किंतु ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि जीव आत्मा ज्ञान आत्मा ठीक है। तो ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। भगवान आत्मा भाववान है, भाववान, और ज्ञान भाव। देखो दो चीज आ गई, भगवान आत्मा भाववान, भगवान आत्मा भाववान और ज्ञान भाव है। आत्मा भाव भाव बाने वाली और ज्ञान वो भाव है। और वही खुद ही भाववान है, खुद ही भाव है। हाँ भाव करने वाला खुद ही है और भाव भाव भी खुद ही बात है। भी कुछ तो ऐसे भाव एवं भाववान को भिन्न भिन्न नहीं, एक ही समझना चाहिए। जो भावना करने वाला भी वही खुद ही है और भाव भी खुद ही है। क्योंकि दोनों वस्तुपने एक ही हैं, नाम जुदे जुदे दो हैं पर वस्तु दो नहीं है। जीव और ज्ञान ऐसे दो नाम होने पर भी वस्तु तदात्म्य रूप से एक ही है। क्लियर होगी बात? अब हाँ। ये आ रहा है, अब कहते हैं कि ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को वहां क्या था ना, ये तो पर्याय वो कैसे उसकी होगी? अब यहाँ देखो, यहाँ प्रश्न है कि जो सम्यक दृष्टि है वह आत्मा है कि नहीं? है। है। जो सम्यक दृष्टि वाला आत्मा है, उत्तर में कहा, हाँ, आत्मा ही सम्यक दृष्टि है। क्योंकि आत्मा से जुदा कोई सम्यक दृष्टि तो है नहीं। बिना आत्मा के कोई सम्यक दृष्टि, आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु है। आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु है। वह ज्ञान में गे होने पर, ज्ञान में गे होने पर उसकी जो प्रतीति हुई, ज्ञान में गे, गे जो जिसको जाना जा रहा है वो होने पर उसकी जो प्रतीति हुई, ये मैं हूं, बस यही तो सम्यक दर्शन है। हाँ। फिर बोल रहा हूं, आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वभाव की प्रभु है। और वह ज्ञान में गे होने पर जो मैं उसी को देख रहा हूं, अपने प्रभु को, अपने भगवान आत्मा को, वो गे है ना, ज्ञान में गे होने पर उसकी जो प्रतीति हुई, उस जिसको मैं जाना उसके साथ प्रतीति हुई, ओ यही तो मैं हूं, ये मैं हूं, बस यही तो सम्यक दर्शन है ना। अब ये देखो शुरू शुरू में अ, कुंद आचार्य ने क्या कहा था, 6 महीने में गारंटी दी थी कि तुम्हें अनुभव करा दूंगा, ऐसे करा दे। देखो यही तो सम्यक दर्शन है। और ये सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप है। सम्यक दर्शन कोई जुदी वस्तु और आत्मा जुदा ऐसा नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञान ही सम्यक दृष्टि है। या ज्ञान शब्द, ज्ञान तो मान में ना मेन, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान या ज्ञान शब्द से अभेद रूप आत्मा ही कहा है। इस आत्मा ही है। इस तरह यह स्पष्ट है कि आत्मा ही सम्यक दर्शन या सम्यक दृष्टि है। क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई और सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ। बिना आत्मा के कोई और तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब कहते हैं कि ज्ञान ही संयम है। अच्छा बारी बारी। अब ज्ञान अर्थात आत्मा ही संयम है।
तो 5 इंद्रियों के विषयों को त्यागना और मन को जीतना, ये तो नास्ति से संयम की बात है। हाँ शादी क्या? आपके नस आप 5 इंद्रियों के विषयों को त्यागना और हम्म, मन को जीतना, हम्म, यानी इसको हटाना है। हम्म, तो इसका मतलब, इसको हटाने का मतलब नास्ति से है कि ये चीजें हम्म, उसमें से हटा। नहीं। नास्ति से ये संयम की बात कही। हम्म, अस्थि से तो ज्ञान अर्थात आत्मा में रमने का नाम संयम है। हम्म, अब देखो, संयम की भी परिभाषा अलग आ रही है कि नास्ति से तो वो है कि इनका त्याग कर देना संयम हो गया। हम्म, अस्थि से तो यानी अस्तित्व जो है वो ज्ञान अर्थात आत्मा में ही रमने का नाम संयम है। हम्म, लिया हमने में 5 इंद्रियों के विषयों को त्याग दिया कि मैंने ये नहीं लेना, ये नहीं, त्याग कर दिया, पचकान कर लिए और मन को भी कंट्रोल कर लिया, उसको संयम कहा। परंतु अस्तित्व के हिसाब से देखा जाए तो ज्ञान अर्थात आत्मा में ही रमने का नाम संयम है, हम्म, और वह संयम आत्मा ही है। आत्मी नहीं। तो संयम की वीतरागी पर्याय रूप से आत्मा ही परिणमता है ना। हाँ हाँ, संयम की वीतरागी पर्याय रूप से आत्मा ही परिणमता है, इसलिए आत्मा ही संयम है। ये प्रूव कर दिया। ये आया सही। देखो यहां सम्यक दर्शन संयम आदि पर्यायों को आत्मा कहा। सम्यक दर्शन संयम आदि पर्यायों को आत्मा कहा, ये पर्याय तो है, हम्म, प्रूव कर दिया हमने। जबकि गाथा 11 में इन्हें व्यवहार कहकर अभूतार्थ कहा है। अब ये अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ है ना, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और नियम सार की 38वीं गाथा में पुण्य पाप आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष सहित जितनी पर्याय हैं, उन सबको पर द्रव्य कहकर ये कहा है। हम्म, और यहाँ यहाँ उनको कह रहे हैं कि आत्मा ही है। हम्म, तो प्रश्न अब उठ रहा है कि उन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है। हम्म, इसको मतलब ज्ञान ही कहें या पर द्रव्य कहें, हम्म, प्रश्न उठाया जा रहा है। अपनी अपनी दृष्टि से अगर अब देखना ना, अब देख, हाँ, हाँ, अब वही वही उत्तर आ रहा है, वही उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है। आप चिंता मत करो, आप देखो उत्तर आ रहा है वही। अपनी अपनी अपेक्षा से दोनों ही कथन सत्य हैं yeah, भाई। अनेकांश से सब सिद्ध होता है, किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। हम्म, अब यहां पर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। आत्मा का स्वयं अपने में स्थिर हो जाना, जम जाना ही संयम है, ज्ञान ही संयम है। और ये देह की क्रिया और दया दान व्रत तप आदि क्रिया कांड के विकल्प संयम नहीं है। पहले हाँ, वो वो जो है ना, वो द्रव्य के रूप से हो गया। देह की क्रिया और दया दान व्रत तप आदि क्रिया कांड के विकल्प, इस तरह के विकल्प आ रहे जो वो संयम नहीं है। 12 अंग का ज्ञान मात्र शब्दों तक सीमित नहीं है। स्व के आश्रय से जो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, हम्म, यानी शब्द तो है वो 12 अंक के जो पड़े शब्द है, पर उस शब्दों के बाद उनको सुनकर स्व के आश्रय से अपनी आत्मा के सन्मुख होकर जो प्रकट होता है वो सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, वह भावश्रुत ज्ञान हुआ। हाँ यानी सुनना मात्र जो है शब्दों तक सीमित रहा, यानी सुनना मात्र शब्द तक ही है ना, पर उसके सुनने पर अपने सम्मुख हो जाना, अपने आत्मा के सम्मुख हो जाना, वो सम्यक ज्ञान हो गया। और वह भावश्रुत अंग रूप सूत्र हो गया, इसलिए उसको भावश्रुत कह दिया, जबकि वहां नहीं था। तो दोनों बातें आ गई ना। हाँ, अब कहते हैं कि ज्ञान ही धर्म अधर्म अर्थात पुण्य पाप है। अब यहां पर अटकेगी सुई। हाँ, पुण्य पाप आत्मा की पर्याय में होते हैं, होते हम्म, हैं। होते हैं, इस अपेक्षा से ने यहां आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि पर्याय आत्मा में ही होती है। किंतु विभ्रम इनकी उत्पत्ति का मूल है। हम्म, मूल में क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता। भले ये जीव की पर्याय में उत्पन्न हुए हैं, हम्म, किंतु पर सत्तावलंबी भाव होने से बंध रूप ही है, बंध के कारण ही है। ओ, हाँ, कि किसी के निमित्त से हो रहे वो। हम्म, जो स्वभाव होता है वो ऐसा नहीं होता, स्वभाव तो बिना निमित्त के होता है। हम्म, तो प्रश्न ये है, जब ये परावलंबी हैं और बंध के कारण है, फिर भी इन्हें आत्मा कहने का क्या प्रयोजन है? अब फिर प्रश्न हम्म, आ गया। हम्म, हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है बंध का कारण है,
फिर इसको आत्मा क्यों कहा? हम्म, अब उत्तर आ रहा है भाई, यहाँ स्व के द्रव्य गुण पर्याय स्वकीय है। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय वो अपने किए हुए हैं, पर से भिन्न, हम्म, पर में नहीं, परंतु पर द्रव्य रूप नहीं है, हम्म, पर से भिन्न है परंतु हम्म, पर द्रव्य रूप नहीं है, हम्म, ऐसा सिद्ध करना है। इस कारण इस जीव की पर्याय में जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन्हें यहाँ आत्मा कहा है। फिर पढ़ता हूं, हम्म, स्व के द्रव्य गुण पर्याय अपने हैं, हम्म, ये पर से भिन्न है, हम्म, परंतु पर द्रव्य रूप नहीं है, ये हमने सिद्ध करना है कि हम्म, पर द्रव्य रूप नहीं है, हम्म, इसलिए इसको आत्मा का भाव कहा है। आत्मा ही कहा है उसको। इस कारण इस जीव की पर्याय में जो शुभाशुभ भाव होते हैं उन्हें यहाँ आत्मा कहा है। यानी इस अपेक्षा से कि अगर इसको आत्मा नहीं कहेंगे, आत्मा की पर्याय भी आत्मा, इस शैली से यहाँ बात की है, आत्मा की पर्याय भी आत्मा, ये पॉइंट हम्म, देखो जरा, आत्मा की पर्याय भी आत्मा, हम्म, इस शैली से यहाँ बात की। हम्म, वो हे और उपादेय की बात तो अलग रहेगी ना। हाँ। कारण सम्यक दर्शन, संयम, अंग पूर्व सूत्र की निर्मल पर्याय और धर्म अधर्म पुण्य पाप की विभाव रूप मलिन पर्याय को यह आत्मा का है। मलिन पर्याय वो हम्म, सभी पर्याय हैं, हम्म, क्योंकि यहाँ असल में हमारा जो है ना, न्याय शास्त्र का इतना अध्ययन नहीं है, इसलिए हमें जल्दी समझ में नहीं आता। न्याय शास्त्र की चीज जो जानता है ना अच्छी तरह, वो पकड़ सकता है इसको अच्छी तरह से। हम्म, देखिए, जीव अनादि से शुभाशुभ भाव करता आया है, ये तो करता है अनादि से, हम्म, और ये शुभाशुभ भाव अनादि शांत है। हम्म। अब क्यों बोलो, अनादि शांत क्यों कहा? इसका अंत भी हो सकता है। होगा। हम्म, जीव अनादि से शुभाशुभ भाव करता आया है, और ये हम्म, शुभाशुभ भाव अनादि शांत है। क्यों इनका कहा अंत भी होता है। शांत है? किस संदर्भ में? गुरुजी अनादि अनंत से तो भटकता आया है, पर शांत इसलिए कहा है कि जब अंत होएगा केवल ज्ञान केवल दर्शन क्योंकि प्राप्ति हम करनी यहाँ पर है। बात कर रहे हैं ज्ञानी की। अच्छा। हम्म, तो ज्ञानी ज्ञानी ने तो इसको छोड़ छाड़ के मुक्त होना है, हाँ हम्म, जी, हाँ जी, इसलिए ये जो शुभाशुभ भाव से अलग हटेगा। हाँ इतने जी, हाँ जी, लंबे समय से अशुद्धता रही, हम्म, हाँ जी, हाँ जी। जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं वो इतने लंबे तक वो यही करते रहे ना, शुभाशुभ भाव हम्म, करते रहे, अशुद्धता रही। हाँ, और हम्म, इस हम्म। शुद्धता को यदि हम नकार दें कि ये हम्म, आत्मा नहीं है, हम्म, फिर गड़बड़। अब देखिए यहां पर क्लियर होगा, यदि इसे माने ही नहीं, हम्म, किसको? शुभाशुभ भाव जो है वो आत्मा नहीं है। हम्म, पर तो हमने कहा ना कि शुभाशुभ पुण्य पाप आत्मा ही है। अगर हम उस शुभाशुभ भाव को माने ही नहीं हम्म, तो क्या होगा? तो इतने गुण ही लंबे से सिद्ध। शुद्धता रही, यदि इसे माने ही नहीं तो गुण ही सिद्ध नहीं होगा, और द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। हम्म, ना गुण और द्रव्य, उसको कैसे सिद्ध करोगे कि जब आपने शुभाशुभ भाव यानी उसकी पर्याय को नहीं माना? ये शुभाशुभ भाव जो है वो तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और यदि हम्म, आप उस अनादिकाल की मान्यता को नहीं मानते हम्म, तो फिर ये तो गुण ही सिद्ध नहीं होगा। हम्म, गुण कहां से आएगा फिर? घर में तो अपने में से ही आएगी ना, घर में घर में। और द्रव्य भी सिद्ध नहीं होगा। हाँ। गुणों का अशुद्ध परिणमन होना भी उनकी अपनी तत्समय की योग्यता है। उस समय की योग्यता। तो मतलब वो जो शुभ शुभ भाव कर रहा है वो भी उसी में हो रहा है, पर उस समय की योग्यता से हो रहा है। हम्म, अब वो विभाव वाली चाहे है, हम्म, मलिन पर्याय है चाहे, लेकिन वो हम्म, तो उसी की योग्यता से हो रही है ना। हम्म, इसकी पर्याय की योग्यता से उसी, वो भी अपना आत्मा में हो रही है। यदि इन सबके अशुद्ध परिणमन को ना माना जाए तो त्रिकाली गुण ही सिद्ध नहीं होंगे। हम्म, तो फिर उन, मतलब उसको दोष मानोगे नहीं तो क्या होगा? यदि इन सबके अशुद्ध परिणमन को ना माना जाए तो त्रिकाली गुण ही सिद्ध नहीं होंगे, तो फिर उन गुणों के समूह द्रव्य की सिद्धि कैसे हो? ये, अब आगे चलते हैं। प्रवचन सार के नए अधिकार में ऐसा कथन है कि शुद्ध व अशुद्ध परिणामों का अधिष्ठाता आत्मा है। हम्म, शुद्ध व अशुद्ध परिणामों का, जो शुद्ध हो रहे हैं या अशुद्ध हो रहे हैं, करने वाला तो आत्मा ही है। तथा यहां भी यही कहा है कि ज्ञान ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान ही संयम, ज्ञान ही धर्म अधर्म है। अब और क्लियर होगी बात, मैं कहना इसके जैसे ही चलते जाएंगे आपको बात समझ में आती जाएगी।
कि जो शुद्ध या शुद्ध जो भी कर रहा करने वाला तो आत्मा ही है। इसलिए ज्ञान ही सम्यक दृष्टि, ज्ञान ही संयम, ज्ञान ही धर्म अधर्म। यहाँ तो वर्तमान वर्तती पर्याय को आत्मा का कहना है ना भाई, कहाँ किस अपेक्षा से कहा जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। इसका उस तरह से अब यहाँ ये सिद्ध करना कि ज्ञान अर्थात आत्मा ही पुण्य पाप है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य अंशी के अंश पर्याय में ये भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ, ज्ञान अर्थात आत्मा ही पुण्य पाप है, क्योंकि त्रिकाली द्रव्य जिसमें आत्मा। ये पर्याय हैं, यानी द्रव्य अंशी है और पर्याय उसका अंश है। हाँ, तो अंशी अंश से ये क्या होगा, अलग नहीं हो सकता। त्रिकालिक द्रव्य और जो पर्याय है ये अंश अंश के रूप में है, और ये भाव उत्पन्न होते हैं। उसी में त्रिकाली द्रव्य में ये भाव उत्पन्न होते हैं। त्रिकाली द्रव्य के अंश यानी पर्याय में ये भाव उत्पन्न होते हैं। तो त्रिकाली द्रव्य आत्म वस्तु सामान्य स्वरूप है, और निर्मल व मलिन पर्याय उसका विशेष स्वरूप है। ये जनरल है कि आत्मा शुद्ध है, द्रव्य आत्म वस्तु सामान्य रूप स्वरूप है, और निर्मल और मलिन पर्याय इसका विशेष स्वरूप है। दर्शन और सामान्य व विशेष मिलकर ही संपूर्ण वस्तु होती है। इसलिए हम मलिन पर्यायों को अलग नहीं कर सकते, उसको भी आत्मा का ही मानना पड़ेगा। ये कह रहे हैं ना, कई तरह से प्रूव किया जा रहा है। यदि इस वस्तु का एक पर्याय अंश निकाल दे, इस वस्तु का एक पर्याय अंश निकाल दे, तो वस्तु ही अधूरी रह जाएगी। अखंड वस्तु की सिद्धि संभव नहीं होगी। जबकि यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि द्रव्य पर्याय दोनों ही जीव का स्वरूप है। इसलिए कहा कि आत्मा ही संयम है, आत्मा ही पुण्य पाप है। हाँ। इस दृष्टि से कहा है। अब आगे कहते हैं ज्ञान ही प्रवज्या दीक्षा है। ज्ञान ही दीक्षा है। मात्र नगन दशा धारण कर स्थूल रूप से महाव्रत आदि का पालन करना दीक्षा नहीं है। यहाँ बहुत जबरदस्त चीज आ रही है। मात्र नगन दशा धारण कर स्थूल रूप से महाव्रत का आदि का पालन करना दीक्षा नहीं है। इसको प्रूव करना कि दीक्षा ज्ञान कैसे बनेगी। विषय कषाय में अटके रहना तो विशुद्ध पाप है ही। विषय कषाय में अटके रहना ये तो पाप है, किंतु मात्र दया दान और व्रत आदि के शुभ भावी राग ही है। वो पाप है, ये राग बोल दिया। विषय कषाय में अटके रहना तो विशुद्ध पाप है, ये तो बिल्कुल प्योर पाप है। किंतु मात्र शब्द है यहाँ, दया दान और व्रत आदि के शुभ भाव भी राग ही है। भाव तो शुभ है, पर मात्र की बात आ रही है। और ये दया दान आदि के परिणाम तो पर समय है। मेरा स्वभाव नहीं है ये। दया दान आदि के परिणाम तो पर समय है। इनका लक्ष्य छोड़कर अपने स्व समय में आओ, तब होगा संयम, तब होगी प्रविद्या। ये दया दान आदि के परिणाम तो पर समय है, इनका लक्ष्य छोड़कर अपने स्व समय में आओ, ऐसा यहां कहा है, क्योंकि आत्मा ही प्रवज्या है। तो प्रवज्या तब मानिए तो आत्मा ही आओगे। और यही बात हम भगवती सूत्र में कितनी बार आई हुई है कि 5 महाव्रतों का पालन करना, इसको हम संयम कहें, तो इस संयम से मुक्ति नहीं है। इनका आराधन करना अर्थात आत्मा में स्थित हो जाना, वो संयम है। वही बात यहां आ रही है। भाई यहां थोड़ा ना वो डिटेल में करके बता रहे, हमारे छोटे छोटे गाथा लिख दी है, उनकी व्याख्या नहीं की हुई। यहाँ देखो एक ही शब्द की कितनी व्याख्या की जा रही है। ये कोई है नहीं कि हमारे शास्त्रों में नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में इतना खोल कर, इतनी मतलब विवेचन इतना ढंग से नहीं किया हुआ। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हमारे है नहीं। तत्व तो सबका एक ही है, कोई अंतर नहीं है, भगवान की वाणी है। तो आत्मा को छोड़कर कोई प्रवज्या का चरित्र का स्वरूप ही नहीं है। जो आत्मा प्रवज्या, आत्मा को छोड़ दिया तो फिर प्रवज्या और ये चरित्र क्या होगा। तो निर्मलानंद प्रभु आत्मा स्वयं ही चारित्र है। निर्मलानंद प्रभु आत्मा स्वयं ही चारित्र है।
चैतन्य घन प्रभु आत्मा स्वयं ही प्रवज्या है, यानी आत्मा ही चरित्र, आत्मा ही प्रवज्या है। ये बात हमारे व्याख्या प्रयुक्ति में आई हुई है कि आत्मा ही समायिक है, आत्मा ही संयम है, आत्मा ही संबर है, आत्मा ही प्रचकान है, आत्मा ही विवेक, आत्मा ही विसर्ग है। वही बात यहां आ रही है कि चैतन्य घन प्रभु आत्मा स्वयं ही प्रवज्या है, स्व स्वरूप में अंतर्लीन हुई दशा चरित्र है। ओहो, स्व स्वरूप में अंतर्लीन हुई दशा, वो स्थिति जिसमें अपने स्वरूप में अंतर्लीन हो रहा है, वो चरित्र है, और वह स्वयं आत्मा ही है। उसमें राग का आलंबन नहीं है, राग से नहीं है वो तो हटके है उससे। इस प्रकार ज्ञान का जीव पर्यायों के साथ, ज्ञान का जीव पर्यायों के साथ अव्यतिरेक, अभिन्नता, अभिन्नता, निश्चय साधित देखना, ये निश्चय में ये समझना, और यहां ज्ञान शब्द को आत्मा के अर्थ में ग्रहण करना। अब समझ आ गई? पहली बार जब पढ़ा था ना तो वो वहां पर सुई अटक गई थी कि ये कैसे कह दिया। अब समझ आ रही, मतलब यहां ज्ञान शब्द को आत्मा के अर्थ में ग्रहण करना, मलिन व निर्मल पर्यायों के साथ आत्मा की भिन्नता नहीं, अभिन्नता है। चाहे वो मलिन है चाहे निर्मल है, ऐसा निश्चय से सिद्ध हुआ जानना, ये दृष्टि से जानना है। पर्याय में जो शुद्धता शुद्धता है वह आत्मा ही, ऐसा जान। ठीक है, चलो अभी यहां ब्रेक देते हैं। यही बोलते, चलो थोड़ा ऐसा इसको एक बार फिर पढ़ लेना। अब वैसे जो हमारा रिकॉर्डिंग हो रही है और इसके कुछ उन्होंने डाल दिए हैं आपके ग्रुप में, देख लेना, रिकॉर्डिंग आ चुकी है उसकी, 9 तारीख तक की मैंने देखा आ चुकी है। फिर जो बीच में मिस हो गया सुनना चाहे दोबारा सुन ही सकते हैं। देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हूँ, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। अब पर्याय को दो दृष्टि से देखना पड़ेगा यहाँ। पर्याय भले ही पामर हो, है तो मेरी, है ना, पर वो ये तो है पर समय की बात हो रही है, पर स्व समय में वो दृष्टि वहां पर अलग आएगी। अब ये जो दृष्टि से बोल रहे हैं वो पर समय और स्व समय की बात है। ये पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं, हूँ आयु रहित नित अमर अजर, सचिदानंद गुण की खान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। यानी मैं जीवित हूं अपने प्राणों से, मेरे अपने भाव प्राण है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और ये जो द्रव्य प्राण है, इंद्रियों के प्राण, श्वासोश्वास, ये 10 प्राण है ना, वो मैं नहीं हूं, मैं उनसे रहित हूं। और उसमें आयु भी आ गई, आयुष प्राण भी है ना, मैं तो उससे आयु से रहित हूं, इसका मतलब अमर अजर हूं। सच्चिदानंद गुण की खान हूं मैं, सच्चिदानंद सतचित आनंद, आधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ, स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुतावान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को कुछ और नहीं, भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हूं, अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूं। पर्याय तो आ रही है, निर्मल आ रही है और मेरी ही है, आत्मा में ही है, पर उससे मैं मलिन नहीं हो रहा,
मैं ना? आत्मा में। राग द्वेष से मलिन न होता, तू रहता सबका ज्ञाता, और ना, तीन भुवन से सबसे सुंदर तू है चेतन राजा, राग द्वेष से मलिन न होता, रहता सबका ज्ञाता, निज में आजा, निज में आजा। हाँ, चलिए समय हो गया, यहीं पर पूरा करते हैं। चलो।